नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। आज तकरीबन पूरी दुनिया आतंकवाद की शिकार है और खास तौर पर आईसिस के आने के बाद ज्यादातर आतंकवादियों को एक खास मजहब से जोड़कर देखा जाता है। इंसाफ, अमन और भाईचारे का संदेश देने वाले इस मजहब में आखिर कुछ लोग इतने कट्टरपंथी कैसे बन गए? क्या उनकी मानसिकता बदलने का कोई उपाय है? क्या आतंकवाद का खात्मा बिना हथियारों और खून खराबे से किया जा सकता है? ये सवाल सभी के जहन में कौंधते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है एक संस्था ने, और आज इस संस्था के सदर को हमने सीधा सवाल के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया है और आज हम उन्हीं से करेंगे सीधा सवाल। जी हां, ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड, जिसने दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन का आयोजन किया है। 17 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू होने जा रहे इस वर्ल्ड सूफी फोरम का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि इस सम्मेलन का नेतृत्व विश्वविख्यात स्कॉलर मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ मियां किछौछवी करेंगे। इस सम्मेलन में करीब 20 देशों के 200 से ज्यादा सूफी दरगाहों के सज्जादा नशीं और धर्मगुरु हिस्सा लेंगे। 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पर भी ये सभी लोग जुटेंगे। इस कार्यक्रम में आम लोग भी शिरकत कर सकते हैं। सम्मेलन का फोकस इस बात पर होगा कि क्या आतंकवाद का खात्मा सूफीवाद से किया जा सकता है। आपको याद होगा, बीते साल लंदन के वेम्बले स्टेडियम में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिसने भी सूफी परंपरा को समझा होता वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। और भारत में सूफीवाद का सबसे बड़ा चेहरा मौलाना सैयद अशरफ किछौछवी साहब हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। किछौछवी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि जिसने सूफीइज्म को समझा होता, सूफीवाद को समझा होता, वो कभी आतंकवाद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, वो कभी बंदूक नहीं उठाएगा। बहुत सारे लोग हमारे देश में जानते ही नहीं कि ये सूफीइज्म है क्या। सूफीइज्म का जब जिक्र होता है तो लोग संगीत की ओर रूबरू होते हैं, सूफी म्यूजिक की ओर रूबरू होते हैं, लेकिन सूफीइज्म असल में है क्या? देखिए, कुरान पाक में यह कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। जी, हे ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सूफी ग्रुप जो है वो सच्चों के साथ रहने वाले ग्रुप का नाम है। वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये शुरू से ही है। जैसे नबी से कनेक्ट हुए, उनके डिसाइपल सहाबा कहलाए, सहाबा से जुड़ने वाले ताबईन कहलाए, ताबईन से जुड़ने वाले तबे ताबईन कहलाए। ठीक है, अइम्मा मुज्तहिदीन, अइम्मा अरबा और उसके बाद औलियाए किराम। ये एक कड़ी है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और नबी की तालीमात को एक दूसरे से जानते हुए उसे आगे बढ़ाया। हाँ। तो इसमें टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, अनकंडीशनल लव जो नबी ने पैगाम दिया, उस सही पैगाम को आम करने वालों की जमात का नाम है सूफी जमात, अहले तसव्वुफ। तो इतनी बड़ी आप इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वर्ल्ड सूफी फोरम के तहत ये पूरा समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि सूफीज्म जो है वो दरअसल आतंकवाद की काट है, ये उनके विचार हैं। लेकिन जहन में एक सवाल ये उठता है कि आतंकवाद की काट सूफीइज्म कैसे हो सकता है? कैसे सूफीइज्म आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है, जो इतना घातक रूप, जो इतना फेटल रूप अख्तियार कर चुका है आज के दौर में, खासतौर पर आईसिस के आने के बाद? देखिए, इस्लाम के साथ जो आतंकवाद को जोड़ा जा रहा है कि ये महसूस किया जा रहा है कि इस्लाम की तालीमात जो है वो शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाती है, जुल्म की तरफ ले जाती है। तो जब इस बात को रॉन्ग साबित कर दिया जाए तो आज जरूरत है कि इस्लाम की सही तालीमात को आम करने की। इस्लाम क्या कहता है जी। तो जब ये बात साबित हो जाएगी और सामने आ जाती है, तो हम जब सूफिया की जिंदगी देखते हैं तो वहां पर हमें कहीं शिद्दत नजर नहीं आ रही है, कहीं पर टकराव नजर नहीं आता, तकफीरियत नजर नहीं आती, किसी को बुरा भला कहना। अगर उनके पास कोई आता है, वो इस्लाम के फॉलोअर हैं और रियल फॉलोअर हैं, हम जब उनकी जिंदगी देखते हैं तो वहां पर अगर किसी ने आके पूछा कि आपका इस मसले में क्या कहना है, तो वो ये नहीं कहते कि मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं, मैं उनकी बात को नहीं मानता। वो सीधा सा बड़े सिंपली ये कहते हैं, मेरा अमल ये है, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो तू इसे अपना ले,
और वगर न तुझे जिससे मोहब्बत है चला जा उसे अपना ले। यहाँ भी टकराव को पसंद नहीं करते, तकफीर नहीं करते, बुरा नहीं कहते, गलत नहीं कहते, जो सच बात है वो सामने रख देते हैं। लेकिन मौलाना साहब, एक सवाल, हमारे दर्शक भी इस बात को कबूल करते होंगे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकता, आतंकवाद आतंकवाद होता है और आतंकी आतंकी होता है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अगर ISIS में काम करने वाले जितने भी लोगों के रिलीजन की बात की जाए तो वो सब मुसलमान हैं। भारत से भी जितने लोग अब तक ISIS का हिस्सा बने हैं वो भी सब मुसलमान हैं। तो ऐसे में क्या जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती कि वो इस पूरे समुदाय के जो नौजवान हैं, जो बहक कर ISIS के साथ जुड़ने का मन बना रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, इस बात को सबके सामने लाया जाए कम से कम? मौलाना साहब जी, जरूर इसकी जरूरत है और इसीलिए हम वर्ल्ड सूफी फोरम कर रहे हैं ताकि हम ये दुनिया को बता सके। देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पर 100 किलोमीटर के ऊपर लैंग्वेज बदलती है, कल्चर बदलता है, फेथ बदलता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर मुसलमान आज से नहीं, इस्लाम के फॉलोअर आज से नहीं, हजारों साल से रहते हुए चले आ रहे हैं। और जब हम इतने मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लैंग्वेज कंट्री के अंदर अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारा कायम रखते हुए, इस गंगा जमनी तहजीब के साथ हम जब इस मुल्क में रह सकते हैं, जबकि हम मुसलमान हैं और इस्लाम के फॉलोअर हैं जी, तो फिर हम दुनिया में जहां पर भी इस्लाम के नाम पर मारकाट हो रही है, आतंकवाद फैल रहा है और ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन, अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के नाम पर मारकाट कर रही हैं, तो हम ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, हम इस मुल्क में अमन और अमान के साथ, इस्लाम के साथ रह सकते हैं। तो टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव, जो इस्लाम की तालीमात है, हमने उसी पर अमल करके जब हमने चलना शुरू किया तो इस मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री में रहने में हमें कोई दुश्वारी नहीं है। हम आराम से अमन के साथ रह रहे हैं। आप क्यों नहीं रह सकते? आपका तो मजहब एक है, फिर ये दलील, फिर ये जो मुस्लिम नौजवान गुमराह हो रहे हैं, उनको ये दलील समझ में क्यों नहीं आती? सवाल यहां पर यह भी उठता है ना। और इस्लाम के नाम पर ही कैसे बरगलाया जा सकता है लोगों को? देखिए, एक न्यू थॉट्स लाए गए और उन्होंने उसको इस्लाम बताया। हाँ। अपनी तबीयत को शरीयत में दाखिल कर दिया। हाँ। जो वो चाह रहे हैं उसे शरीयत बना रहे हैं, प्रोपेगेंडे के जरिए, लिटरेचर के जरिए। तो अब इसकी काट के लिए बहुत ही मौसर अंदाज में काम करने की जरूरत है। उन्होंने अपना काम, जो हार्ड लाइनर थे, रेडिकलाइज करने के लिए मुसलमानों को उन्होंने लिटरेचर तैयार किया, उसमें इंटरनेट का सहारा लिया। तो इस तरह से नौजवानों को उन्होंने गुमराह किया। आज मतलब वाकई जरूरत है, मजहब की गलत व्याख्या की जा रही है ना, जिसके चलते लोग बहक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मजहब की व्याख्या गलत की जा रही है, उसको गलत अंदाज में समझाया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट आज के दिन में ISIS और अलकायदा और बोको हराम, अल शबाब जैसी तंजीमों के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। हाँ। तो आज जरूरत है कि इस्लाम के सही तालीमात को सामने रखा जाए। तो ये जो आतंकवाद के खिलाफ आप ये इतना सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, ये जो सूफी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वर्ल्ड सूफी फोरम की, इसमें आप क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? अमन के पैगाम को आम करने की, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव। यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसे तालीम है ये इस्लाम की। और इसमें दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स को इसीलिए हमने बुलाया कि वो इस्लाम की सही व्याख्या करें, सही अंदाज में उसे पेश करें, जिसमें मिस्र के मुफ्ती आजम आ रहे हैं, शौकी अल्लाम साहब, वो आकर बताएंगे कि इस्लाम की सही तालीमात क्या है, क्योंकि उन्होंने भी टेररिज्म को फेस किया है। हाँ। तो वो कंट्रीज जो टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, उन्हां के भी नुमाइंदे आ रहे हैं और दुनिया के तमाम स्कॉलर्स आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, जिन्होंने सूफीज्म पे काम किया है। हमारे दानिश्वर तबके के लोग वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा इजलास होगा जिसमें एक साथ उलमा और मशाइख और दानिश्वर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं और पीस की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे और इस्लाम की सही तालीमात को सामने रखने की कोशिश करेंगे। और मैं ये जानता हूं कि जब इस्लाम की सही तालीमात आम हो जाएंगी, और इसके लिए बेहतर अंदाज यही है कि सूफीज्म को प्रमोट किया जाए। जितना ज्यादा सूफीज्म की तालीमात आम होंगी, आतंकवाद कम होता चला जाएगा। चूंकि मैं भी ये मानता हूं कि जहां जहां सूफीज्म मजबूत है
वहाँ आतंकवाद कमज़ोर है। जहाँ जहाँ सूफिज्म कमज़ोर हुआ है वहीं वहीं पर आतंकवाद मजबूत हुआ है। लेकिन एक विचारधारा यह भी है और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ से यह भी आवाज उठ रही है कि भाई सूफीज्म और इस्लाम का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सूफीज्म को आप इस्लाम से मत मिलाइए। ये भी व्याख्या गलत की जा रही है। हाँ। कि साहब इस्लाम का सूफीज्म से ताल्लुक नहीं। हाँ। क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का सूफीज्म से वो सूफी हैं, क्या उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं? यहाँ पे महबूब इलाही जिनकी बारगाह में बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत लोग जा रहे हैं, क्या उन्हें मुसलमान समझ के नहीं जा रहे हैं, इस्लाम से ताल्लुक समझ के नहीं जा रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर इन सूफियों को मुसलमान माना जाता है, इस्लाम का फॉलोवर माना जाता है और इस हैसियत से देखा जाता है कि यही हैं इस्लाम के रियल फॉलोवर। और इसी वजह से आज सभी उनसे मोहब्बत करते हैं, किसी को उनसे परेशानी नहीं, ना उनकी तालीमात से ना उनके वजूद से। लेकिन मौलाना साहब, आपको नहीं लगता जब आतंकवाद के खिलाफ बात होती है तो सबको एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करने की जरूरत है? यहां पर हम देखते हैं एक तरह का डिवाइड हमेशा नजर आता है। अब जमीयत उलेमाए हिंद भी एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद रहेंगे। आप जो सूफी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो क्या एक तरह का पॉलिटिकल डिवाइड भी है क्या? क्योंकि इसको लेकर भी बहुत बातें हो रही। हम सूफी लोग हैं, हम पॉलिटिकल नहीं हैं। हमने समाज को एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश करने के लिए वर्ल्ड सूफी फोरम किया है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बुलाया है, ना कि किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को। वो ठीक है, ये किसी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन इस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। बिल्कुल तो हमने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अपने प्रोग्राम में उन्हें बुलाया है। अब जिन लोगों ने और लोगों को बुलाया है वो तो खुद ही बता रहे हैं कि हम पॉलिटिकल हैं, तभी तो एक पॉलिटिकल जमात को बुलाया है। तो ये डिवीजन मैं नहीं कर रहा हूं। जो लोग कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें बेहतर अंदाज में दे सकते हैं और उन्हीं को देना भी चाहिए। मैंने तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जी। मौलाना अरशद मदनी है, जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ हैं, उनका यह कहना है कि देश में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रहा है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, पूरी बीजेपी इसमें लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तमाम तरह के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। क्या आपको लग रहा है कि इन सब चीजों को मिलाकर एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कुछ लोगों की विचारधारा है, या फिर वाकई आपको भी लगता है कि हां इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और जिस दिशा में देश जा रहा है उसको बदलने की जरूरत है? क्रिटिसाइज करके मीडिया में तो हाईलाइट हुआ जा सकता है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। मैं ये कहूंगा कि आइए निकल कर बाहर, अगर इंटॉलरेंस नजर आ रहा है तो इसे टॉलरेंस में बदलने की कोशिश करिए। अगर कहीं नफरत है तो उसे मोहब्बत से उस नफरत को खत्म करने की कोशिश करिए। इस्लाम की तालीमात हमारे पास हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत ही मजबूत तालीम हमारे पास है, तो हम उसके जरिए इंटॉलरेंस को हम दूर करके टॉलरेंस में तब्दील कर दें। अगर कहीं नफरतों का माहौल मजबूत हो रहा है तो उसे मोहब्बत से उस नफरत के माहौल को बदल दें। मैं नहीं मानता कि नफरत से नफरत को खत्म किया जा सकता है, जुल्म को जुल्म से खत्म किया जा सकता है, नाइंसाफी को नाइंसाफी से खत्म किया जा सकता है। अगर खत्म किया जा सकता है नफरत को तो मोहब्बत से, अगर जुल्म को खत्म किया जा सकता है तो इंसाफ से, रहम से। हमें इसकी कोशिश करना है और इसके लिए बाहर निकल कर एक मिसाल कायम करनी, ताकि लोग देखें, उन्हें पता लगना चाहिए कि हमने जो किया है वो गलत है। क्रिटिसाइज कर देने से मसलों का हल नहीं होगा, सच्चाई को सामने रखने से मसलों का हल होगा। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको फिर सारी बातों पर एकमत होना चाहिए? पहले आप लोगों को मिलकर मीटिंग करनी चाहिए और सारे मसलों पर एक राय बना लेनी चाहिए और एक बड़ा मैसेज समाज को देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम आपस में ही डिवाइड रहेंगे तो एक कड़ा मैसेज दे कैसे पाएंगे? देखिए, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने 1 साल से ये कोशिश किया है। वर्ल्ड सूफी फोरम करने का प्रोग्राम 1 साल हो गया इसको बनाए हुए, और तब से ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के तमाम जिम्मेदार हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों में उन्होंने दौरा किया है और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाने की कोशिश की है। और आप देखेंगे 20 तारीख को कि वर्ल्ड सूफी फोरम के स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान की कमो बेश दरगाहें और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग और सज्जादा नशीन मशाइख और उलमा और दानिश्वर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 200 नहीं है, तो मैंने इनवाइट किया है। जो लोग खुद से आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि करीब करीब 2000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद होंगे, सिर्फ उलमा, मशाइख और दानिश्वर तबके से।
तो एक तरह से आप देखेंगे कि पूरा हिंदुस्तान कवर हुआ है। अब चंद लोग अगर निकलते हैं तो मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ठीक है, हर आदमी को अपनी बात कहने का इख्तियार है, वो हमारी बात से मुत्तफिक नहीं, पर हम अपनी बात जरूर कहेंगे कि हम टॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहते हैं, यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत गैर मशरूत करें, कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल मोहब्बत का हम एक माहौल बनाएं, ताकि हमारी ये जो गंगा जमनी तहजीब है ये और मजबूत से मजबूत तर हो। अगर चंद लोग इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसे ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए हम बाहर निकले हैं और उस वक्त तक हम ये फाइट करते रहेंगे, मोहब्बत से, अमन के साथ समझाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मोहब्बत के पैगाम को आम करना है, जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंचाना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और खास तौर पर आतंकवाद ने जितना विकराल रूप इस वक्त ले रखा है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, एक कड़ा मैसेज आतंकवाद के खिलाफ देने की जरूरत भी है। ये कॉन्फ्रेंस तो 3 दिन की हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन तमाम बातों को अमल में कैसे लाया जाएगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये सोचकर लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है और इतना बड़ा जो मकसद आपने अपने हाथों में उठाया है, ये सिर्फ 3 दिन के लिए महदूद हो जाएगा। आगे क्या होगा? नहीं, आगे के लिए भी हमने सोच रखा है कि सूफी तालीमात को हम मदरसों के अंदर, यानी तसव्वुफ को मदरसों के अंदर लाने की कोशिश की जाए। और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर भी सूफी चेयर कायम की जाए, जहां से इन सूफिया कराम की तालीम, यानी इनके एंगल से जो इस्लाम आया है, जो ये इस्लाम को समझा रहे हैं, इस अंदाज में इस्लाम को समझाने की कोशिश की जाए, ताकि हमारा यूथ का रेडिकलाइजेशन रोका जा सके, वो शिद्दत पसंद ना हो, ऐसे लिटरेचर्स उसके हाथ में ना आए, वो खुद से उसे रन आउट कर दे कि नहीं, ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो ये है जो सूफिया के जरिए हमारे तक पहुंचा है। अमन का पैगाम देने वाले का नाम है इस्लाम, मसावात की तालीम देने वाले मजहब का नाम है इस्लाम, उखुवत का पैगाम देने वाले मजहब का नाम है इस्लाम, रहम और एक दूसरे के साथ इंसाफ करना, इसका नाम है इस्लाम। मौलाना साहब, मदरसों का आपने जिक्र किया। मदरसों में जो तालीम इस वक्त दी जा रही है, उसको लेकर भी तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं कि भाई क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए। आपको लगता है जो इल्म मदरसे में हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं वो सही है, वो ठीक है, वो वैसा ही चलना चाहिए, या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं अब बदलाव की जरूरत है? देखिए, मदरसों को जो कायम किया गया है वो कुरान पढ़ने के लिए, और कुरान को समझे जी, और हदीस जो नबी ने बोला, जो नबी ने किया, जो नबी ने कहने का हुक्म दिया, उसे हदीस कहते हैं। तो उसे पढ़ते हैं कि हमारे प्रॉफिट ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, तो उसे हदीस कहते हैं, तो वो वहां पढ़ते हैं। अब रही बात की मॉडर्नाइजेशन की जी, तो हम लोग इसके हामी हैं कि मदारिस में लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाए, कि वहाँ इंग्लिश वो पढ़ें, लैंग्वेज को, हिंदी है उसे भी पढ़ाया जाए, ताकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर हिंदी हर जगह चलती है, और इंग्लिश को भी बहुत आसानी होती है अगर इस जबान को हम जान जाते हैं। और अगर सवाल का मतलब ये था कि ये क्यों धारणा बन रही है, आम धारणा ये क्यों बन रही है कि मदरसों में कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है? देखिए, हमारे मुल्क से बाहर कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात हुए हैं जो ओपन है, सभी जान रहे हैं जी, तो शायद उसी पर गुमान ये किया जा रहा है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा हो रहा है। तो इसको भी चेक करने की जरूरत है। और मैं तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने मदारिस में और हर जगह पर ये चेक करें। अव्वल तो ऐसा है नहीं, और चूंकि हमारा सिस्टम बिल्कुल ओपन है, कोई भी आकर दे सकता है कि हमारे मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो कुरान और हदीस के सिवा वहां पर और कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि मैं इसमें जो एंगल देना चाहूंगा कि वहां पर तसव्वुफ को भी शामिल किया जाए, ताकि सूफिया कराम ने जिस अंदाज में इस्लाम को समझा है और समझकर जो अमल किया है, उसी अंदाज को अगर प्रमोट किया जाएगा तो मैं यकीन से कहता हूं कि अगर इस वक्त दुनिया से आतंकवाद को अगर कोई खत्म कर सकता है तो ये सूफीवाद ही खत्म कर सकता है, इन्हीं का अंदाज खत्म कर सकता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए मदारिस की भी ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की भी ज़रूरत है। सिलेबस में डाला जाए तसव्वुफ को तो एक बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम रिजल्ट देख रहे हैं, जिन लोगों ने भी रेडिकलाइजेशन किया, शिद्दत पसंदी की तालीम दिया, तो आज हमारे सामने IS नज़र आ रही है बाहर मुल्कों में, और इस तरफ उन्होंने सीरियसली नहीं देखा, नज़रअंदाज किया, तो आज रिजल्ट सामने है। तो इससे पहले कि ये परेशानी हमारे मुल्क में दाखिल हो, हमें चाहिए कि हम
अपने यूथ के जहन को इस अंदाज का बना दे कि इस तरह की फिक्रों को आने से पहले ही वो उसे इनकार कर दे और अपने आप को दूर कर ले। आईएस अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, जबकि हम लगातार टीवी पर भी देखते हैं, तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ये साफ करती हैं कि इससे ज्यादा गैर इस्लामिक तो कुछ हो ही नहीं सकता जो कुछ इस्लामिक स्टेट के नाम पर किया जा रहा है। ऐसे में जो नौजवान हैं उनको आप कैसे समझाएंगे कि इस्लाम है क्या? इस्लाम की सही तालीमात को पेश करके देखिए, इस्लाम में सुसाइड हराम है और आईएस ने ऐसे दस्ते तैयार किए हैं नौजवानों को, अपने लिटरेचर के जरिए उनके हाईजैक कर लिया माइंड को और ऐसा तैयार कर दिया कि बस ये जिंदगी बेकार है, यहाँ तुम्हारे रहना कुछ नहीं, बस जल्दी से इस जिंदगी से छुटकारा पाओ और जन्नत में चले जाओ, वहां तुम्हारे लिए हूरें इंतजार कर रही हैं। एक ऐसा उनको लिटरेचर के जरिए या अपनी स्पीचेस के जरिए कि वो जिंदगी से बेजार नजर आ रहा है और जिसम पे बम लगाया उसने उड़ा दिया, ये मानते हुए कि बस यहाँ से उड़ूंगा, जिंदगी खत्म होगी, सीधे जाके जन्नत में गिरूंगा, जबकि ये इस्लाम नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा है जिहाद के नाम पर। जिहाद के नाम पर। अब इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है, इससे बड़ा आतंक क्या हो सकता है कि सलामती के मजहब को दरिंदगी का मजहब बताया जाए। तो हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सच्चाई को सामने लाएं। अब सुसाइड इस्लाम के अंदर मुतलकन हराम है। और मैं एक वाकया आपको बताऊं कि एक जंग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट मौजूद हैं और एक शख्स जंग कर रहा था, उन्हीं के साथ ही गया है, जंग करने गया है और सहाबा ने उनके कहा कि देखिए कितनी बहादुरी से जंग कर रहा है। तो आपने फरमाया कि अनकरीब ये जहन्नम के गड्ढे में गिरने वाला है। और साहब उसने जो है उसके कुछ जख्म लगे और उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो काज भी सही हो और नबी के साथ है, काज भी सही है, पर नबी ने क्या कहा, चूंकि वो सुसाइड करने वाला था तो उसे ये कहा कि ये हराम मौत मरने वाला है, हराम मौत लेगा, तो इसलिए वो जहन्नमी होगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि आज काज को बेहतर करके सुसाइड को जायज करार दे रहे हैं। कहाँ का इस्लामिक है, अन इस्लामिक है। तो अन इस्लामिक चीजों को आज के दिन में इस्लामिक बनाकर पेश किया जा रहा है। अब इससे बड़ा और जुल्म और क्या हो सकता है। तो आप बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप ये भी लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि सूफीज्म इज वेरी मच पार्ट ऑफ इस्लाम ओनली? नो, इट्स ए इस्लाम, पार्ट ही नहीं, ये इस्लाम है जी। ये अमल करने वालों का एक गिरोह है कि जिन्होंने इस्लाम को अमली जिंदगी में इख्तियार किया, सिर्फ बोले नहीं है। वो ये नहीं कहते कि झूठ बोलना गुनाह है। पहले उन्होंने अपने आप को झूठ बोलने से रोका है, तब कहा है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, धोखा देना गलत है, किसी पे जुल्म करना गलत है, तो सबसे पहले अपने आप को जुल्म से रोका है, धोखा देने से अपने आप को रोका है, पहले खुद को क्लीन किया है, तब दूसरों को दावत देने गए हैं। तो यही एक फर्क है कि वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते पहले हैं फिर बाद में बोलते हैं। तो इस्लामी तालीमात ही को तो अपना के उन्होंने इस चीज को सीखा और किया है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इस्लाम ये अन इस्लामिक या इस्लाम के बाहर है? ये इस्लाम है, यही इस्लाम है, सोल ऑफ इस्लाम, रूह इस्लाम है। अच्छा, ये बताइए कि 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में इस सूफी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप जब पहली बार गए होंगे उनके सामने ये पूरा कॉन्सेप्ट लेकर वर्ल्ड सूफी फोरम का, उनके क्या विचार थे सूफीज्म को लेकर? देखिए, हमने दावत भेजी है। मेरी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा। मैंने दावत भेजी, वो डेलीगेशन तो पहले जब हम लेके गए थे तो वहां हमने जिक्र किया था कि हम एक ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें हम आपको बुलाएंगे। तो उसी वजह ये जिक्र सूफीज्म से प्रभावित तो नजर आते हैं प्रधानमंत्री पूरी तरह से। हमने जब मुलाकात की तो बहुत पॉजिटिव रहे जी प्रधानमंत्री जी हमारे, और हमने वहीं से पर जब पॉजिटिवनेस देखा तो हमने कहा कि हम एक प्रोग्राम भी इस सिलसिले में करने जा रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम में जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो 17 तारीख को आएंगे सेकंड हाफ में। अच्छा। फर्स्ट हाफ में हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो अपनी स्पीचेस देंगे 4 से लेकर 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड हाफ शुरू होगा जिसमें कल्चरल पार्ट भी है, कव्वाली वगैरह को भी जोड़ा है, उस पार्ट में प्रधानमंत्री जी आएंगे, तशरीफ लाएंगे और फिर उसमें उनके। चलिए मौलाना साहब, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने इस नेक मकसद में पूरी तरह से कामयाब हों और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा मैसेज देने में ये सूफी कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से कामयाब हो। आखिर में आपसे कुछ मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का लबोलुआब क्या होगा, और आतंकवाद ही एक इशू है या फिर और भी मुद्दे हैं जो कि आप इसमें एड्रेस करेंगे? देखिए, सूफीज्म को प्रमोट करने की बात करेंगे हम, और आतंकवाद एक हमारा इशू है। ठीक है। और हम ये दुनिया को जो पैगाम देंगे, जो मैंने पहले कहा कि हमें देखो, हम भी मुसलमान हैं और हम यहाँ जब अमन और सुकून के साथ रह रहे हैं तो आप क्यों नहीं।
और अपने मुल्क के लोगों को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमें एक्सपोर्टर बनना है, अपनी अच्छाइयों को बाहर भेजना है, अपनी गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करके बाहर भेजना, ये पैगाम देना है कि जब हम रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से तो आप लोग भी रहिए। और मुल्क के लोगों से, अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से मैं यही कहूँगा, इम्पोर्ट मत करिए, शिद्दत पसंदी को इम्पोर्ट मत करिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी निशानदही करिए, उसे समझाइए और रोकिए, ना माने तो उसकी जो जगह है वहाँ पहुँचाने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि चौधरी साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपनी राय से हमें वाकिफ कराया और हम उम्मीद करेंगे कि आपने ये जो बीड़ा उठाया है, जो नेक मकसद के तहत आप ये सूफी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आपको पूरी तरह से आपके मकसद में कामयाबी मिले। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।